मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और आई होप आप सब अपना ध्यान भी रख रहे होंगे क्योंकि अब विंटर्स भी स्टार्ट हो गए हैं। तो अपने आप को वार्म रखिए, है ना, और ध्यान दीजिए, अच्छे अच्छे कपड़े पहनिए, वुलन क्लोथ्स, जिससे आप लोग सेफ रहें। ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया था लास्ट क्लास में, हम लोगों ने नया टॉपिक, एक नया लेवल स्टार्ट कर लिया था जो कि हमारा नेक्स्ट लेवल है, A1 के बाद आता है A2 लेवल, है ना। उसका हमने फर्स्ट टॉपिक जो था हमारा इंट्रोडक्शन, यानी कि हमारा बेसिक, जो हमने A1 लेवल में भी किया था, कि किस तरीके से हम लोग जब किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं या फिर ग्रीटिंग्स करते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमने जानी थी, है ना। तो उसी में हम लोग क्या कर रहे थे, एक टॉपिक स्टार्ट कर चुका था हमने अपना इंट्रोडक्शन। उसी में हम लोग क्या देखा, हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि आप अगर आप किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो आप ग्रीट किस तरीके से करते हैं, आप अपना नाम कैसे बताते हैं, आप किसी से उनका नाम कैसे कैसे पूछते हैं। ठीक है। देन आज हम लोग क्या देखेंगे, आज हम देखेंगे कि हाउ डू यू स्पेल दैट। स्पेल मतलब क्या होता है, मैंने क्या बताया था, स्पेल मतलब होता है स्पेलिंग। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं हाउ डू यू स्पेल योर नेम, आप अपना नाम किस तरीके से स्पेल करते हैं, तो स्पेल करने का मतलब क्या होता है कि आप किस तरीके, आपकी जो नाम की स्पेलिंग है वो कैसे आप बोलते हैं। ठीक है, तो वो हम लोग आज देखेंगे और ये बहुत बेसिक चीज है, सबको ही पता है। लेकिन अगर हमें किसी से पूछना है कि आपके, जैसे अगर होता है ना किसी का नाम काफी कंफ्यूजिंग सा होता है, हमें नहीं पता लगता कि इनके नाम की स्पेलिंग क्या होगी, तो हम अगर उनसे पूछना चाहते हैं उनके नाम की स्पेलिंग, तो हम क्या बोलेंगे, हाउ डू यू स्पेल इट, या फिर हाउ डू यू स्पेल योर नेम, आप अपना नाम किस तरीके से स्पेल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक वीडियो है, ये हम लोग सुनते हैं एक बार। In this video, you'll learn how to ask someone to spell a word or name. If you want to ask someone to spell a name, you can say, "How do you spell that?" or "How do you spell your name?" Okay. If someone asks you to spell your name or to spell another word, say each letter in the word separately. In this case, the person's name is Tony, so she spells it out T-O-N-I. If you want to ask someone to spell a name or word, you can also say, "How do you spell it?" ओके, तो जैसा मैंने आपको बताया वही सेम चीज इस ऑडियो में रिपीट हुई थी कि जब आप किसी से फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं और वो आपको बोलते हैं कि, जैसे मैं आपको अपना नाम बताती हूँ, हाय माय नेम इज रितिका, तो आपको अगर मेरे नाम में थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है, आपको लगता है कि मुझे स्पेलिंग नहीं आती है, तो आप जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मुझसे पूछ सकते हो कि हाउ डू यू स्पेल योर नेम, या हाउ डू यू स्पेल दैट, या हाउ डू यू स्पेल इट। ठीक है, इन तीनों में से आप कुछ भी पूछ सकते हो। तो आप इसको मतलब कैसे स्पेल करते हो, देन मैं क्या आंसर दूंगी, रिस्पॉन्स कैसे करूंगी, मैं अपने नाम की एक एक लेटर जो उसमें आता है, लेटर क्या होता है हमारा, अल्फाबेट्स जो होते हैं। ठीक है, तो जो भी मेरे नाम में एक एक लेटर होगा उसको मैं क्या करूंगी, स्पेल करूंगी, जैसे RITIKA। ठीक है, दैट्स हाउ स्पेल माई नेम। इस तरीके से मैं अपना नाम को, जो मेरा नाम है उसको मैं स्पेल करती हूँ। तो अगर आपको किसी की स्पेलिंग पूछनी है नाम की, तो आप सिंपली ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं या आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, हाउ डू यू स्पेल योर नेम। ठीक है, आगे मूव करते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस वीडियो को देखेंगे और इसमें दो लोग हैं हमारे, टू पीपल हैं, वो क्या कर रहे हैं, आपस में कुछ बात कर रहे होंगे। तो हम इस ऑडियो को सुनकर इनके जो नाम है यहाँ पे, तो जो भी ब्लैंक्स हमें खाली दिख रहे हैं, इनके नाम हम उनमें फिल करेंगे। ठीक है। Hi, I'm Rob. I'm Madison. How do you spell your name? It's Madison. How do you spell your name? It's ROB. ओके, तो अभी जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया वही इन लोगों ने रिपीट किया। जैसे एक का नाम था रॉब और एक का नाम था मेडिसिन, तो जब उनको उनकी स्पेलिंग पूछनी थी एक दूसरे की, तो उन्होंने कैसे पूछा, हाउ डू यू स्पेल योर नेम, और उन्होंने अपने नाम की स्पेलिंग किस तरीके से बताई थी, एक पर्टिकुलर लेटर के साथ, जो भी उनके नाम की स्पेलिंग होती है, ROB, और मेडिसिन MADISON। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आकाश और जो चैन है वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से कुछ बात कर रहे हैं, जो कि हमारी बेसिक सेंटेंसेस है, किसी भी कॉन्वर्जेशन में हम लोग एक दूसरे से करते हैं डेली लाइफ में, है ना। तो हम क्या करेंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे उनको बोल के।
तो हाउ डू यू स्पेल योर नेम, उन्होंने क्या पूछा, हाउ डू यू स्पेल योर नेम, जो मैंने आपको बताया कि अगर आपको किसी के नाम की स्पेलिंग पूछनी है तो आप क्या पूछेंगे, हाउ डू यू स्पेल योर नेम। देन उन्होंने क्या रिप्लाई दिया, इट्स चैन, क्या नाम है मेरा, इट्स चैन, CHEN, हाउ डू यू स्पेल योर नेम। ठीक है, देन उन्होंने उनसे क्वेश्चन बैक किया कि आप अपने नाम की स्पेलिंग कैसे बोलते हैं। देन उन्होंने क्या कहा, इट्स AKASH, यानी कि आकाश, और इनका क्या है, CHEN, चैन। तो आप अगर रिप्लाई देना चाहते तो आप क्या बोलेंगे, इट्स और आपके नाम की स्पेलिंग। ओके, अब ये एक्टिविटी है, आप लोग अगर अपनी क्लास में बैठे हैं तो आप अपने किसी फ्रेंड से, अपने आपके साथ जो आपके पार्टनर है, आप उनसे सेम क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं इंग्लिश में। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको करना है उनको ग्रीटिंग करनी है सबसे पहले। देन उनसे आपको उनका नाम पूछना है, व्हाट इज योर नेम, फिर अपना नाम बताना है। फिर आपको उनसे क्या पूछना है, उनके नाम की स्पेलिंग पूछनी है। ठीक है, ये आपका टास्क है जो आप लोगों को करना है। ओके, अब हम आते हैं प्रोनाउन पे। सबसे पहले तो हमें नाउन पता होना चाहिए प्रोनाउन समझने के लिए, जो हमने पहले A1 लेवल में काफी बार पढ़ा हुआ है। नाउन हमारा क्या होता है, कोई भी नाम जिसे हम जिस ऑब्जेक्ट का नाम होता है हम उसको नाउन कह सकते हैं। जैसे मेरा, मैं हूँ, गर्ल हूँ, बॉय है, कोई चीज है, कोई प्लेस का नाम है, किसी पर्सन का नाम है, किसी थिंग का नाम है, तो वो सब क्या होता है, नाउन होता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर रवि एक नाम ले लूं और मैं रवि की बात कर रही हूँ, ठीक है, मैं रवि के बारे में बोल रही हूँ कि रवि इज अ बॉय, रवि इज अ स्वीट बॉय, रवि इज इन क्लास 6, ठीक है, रवि इज 4 years old। और बार बार अगर मैं इस सेंटेंस में रवि के बारे में जो बोल रही हूँ, अगर मैं बार बार रवि 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 नाम रिपीट करती रहूं तो वो क्या लगता है, थोड़ा सा अनप्रोफेशनल लगता है और अच्छा नहीं लगता। नाम रिपीट होना सेंटेंसेस में अच्छा नहीं लगता। तो हम क्या करते हैं, रवि के लिए बार बार रवि नाम रिपीट ना हो तो उसके लिए हम प्रोनाउन को लेके आते हैं बीच में। और हर एक चीज का या पर्सन का प्रोनाउन होता है। जैसे अगर मैं किसी लड़के की बात करूँ, मैं रवि की बात करूँ, तो रवि के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, हम ही का यूज करेंगे। जैसे रवि इज अ बॉय, ही इज अ स्वीट बॉय, ठीक है, ही इज 4 years old, तो हम इस तरीके से उसको बोलेंगे, तो हम ही का यूज करेंगे। यानी कि प्रोनाउन क्या होता है, जो हम लोग नाउन की जगह यूज करते हैं ताकि हमें रिपीटेशन ना देखने को मिले उनके नाम की। ठीक है, तो ये हमारा प्रोनाउन होता है। तो आई होप इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा सबसे बेसिक ही ग्रामर की टॉपिक होती है, नाउन और देन प्रोनाउन। तो नाउन और प्रोनाउन एक दूसरे के लिए सिमिलर ही होते हैं। डिफरेंस इतना होता है कि वो एक प्रॉपर नाम होता है और प्रोनाउन उनके लिए यूज किया जाता है ताकि हम उनको रिपीट ना होने दें। ठीक है, ओके, ये ऑडियो सुनते हैं। In this video, you'll learn about subject and object pronouns. Meet Kim. Kim wants to introduce himself to you. But the sentence, Kim is not good English. To make this sentence good English, we use a pronoun. In this example, the pronoun I replaces the noun Kim. Pronoun you, ओके, तो हम लोगों के प्रोनाउन क्या होते हैं, हम लोग जैसे अगर हम किसी लड़की की बात करें, ठीक है, कोई लड़की, अगर हम किसी गर्ल के बारे में बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उनके, हम सबको पता है उसके लिए कौन सा प्रोनाउन का यूज किया जाएगा, उनके लिए शी का यूज किया जाएगा। उसी तरह बॉय के लिए मैंने आपको बताया किसका यूज करते हैं, हम लोग ही का यूज करते हैं। अगर कोई चीज है, ठीक है, किसी चीज के बारे में आप किसी को बता रहे हो, जैसे आप अपने पेंसिल बॉक्स के बारे में बता रहे हो, तो बार बार आप सेंटेंस में पेंसिल बॉक्स नहीं बोलोगे। वो एक चीज है, तो चीज के लिए हम ना ही बोल सकते हैं ना शी बोल सकते हैं, ना वो लड़का है ना वो लड़की है। तो उनके लिए हम कौन सा, चीजों के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं, हम इट का यूज करते हैं। ठीक है, देन हाँ, हमारे आते हैं एनिमल्स। एनिमल्स की अगर हम बात करें तो एनिमल्स में फीमेल मेल होते हैं, लेकिन हम उनके लिए ही और शी का यूज नहीं करते, हम एनिमल्स के लिए इट का यूज करते हैं। देन अगर आपके सामने बहुत सारे लोग हैं, सो मेनी पीपल, ठीक है, तो आप क्या करोगे, बार बार पीपल पीपल नहीं बोल सकते ना, पर्सन या बहुत सारे ऐसे नहीं बोल सकते, तो हम उनके लिए दे का यूज करेंगे। ठीक है, उसी तरह सामने कोई अगर है तो उनके लिए हम यू का यूज करेंगे। जैसे हम किसी और के बारे में कुछ बोल रहे हैं तो हम उनके लिए यू का यूज करेंगे। ठीक है, अब क्या होता है, कभी कभी हम लोग प्रोनाउन को सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं। अब हमारा सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, दूसरी चीज समझने वाली ये है। अगर मैं बात कर रही हूँ, अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल ये अपने डॉग की बात कर रहे थे, ठीक है, तो इन्होंने डॉग के बारे में पहले क्या बोला, आई वॉक माई डॉग एवरी डे।
सबसे पहले तो उन्होंने अपना नाम, ये कौन है, किम है, इन्होंने ये तो नहीं बोला कि किम वॉक हिज डॉग या कुछ ऐसा तो नहीं बोला। उन्होंने अपने बारे में बात कर रहे हैं कि मैं अपने डॉग को वॉक कराता हूँ हमेशा, तो वो अपना नाम तो नहीं लेंगे। तो अपने लिए हम लोग कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं, आई का यूज करते हैं। तो उन्होंने क्या बोला, आई, तो आई हमारा क्या हो गया, यानी कि सब्जेक्ट, जिसकी जो बात कर रहा है वो क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो आई, वॉक हमारा वर्ब हो गया। माई डॉग, अब ये क्या है, जिसके बारे में बात हो रही है वो कौन होता है, हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। जिसको हम लोग डिस्क्राइब कर रहे होते हैं अपने सेंटेंस में, जिसके बारे में हम कोई बात कर रहे हैं, तो वो हम लोग उसको ऑब्जेक्ट समझते हैं, ठीक है। तो अब ये डॉग के बारे में बात करें तो अब डॉग भी, अब वो बार बार अगर अपने डॉग के बारे में बात करेंगे तो डॉग भी तो एक नाउन है ना हमारा, तो उसको भी हम लोग प्रोनाउन में चेंज करेंगे, लेकिन वो सब्जेक्ट की तरीके से चेंज नहीं करेंगे, हम ऑब्जेक्ट की तरीके से चेंज करेंगे, ठीक है। अगर हम लोग डॉग को सब्जेक्ट की तरह यूज करते, ठीक है, अगर हम लोग डॉग को सब्जेक्ट की तरह यूज करते, जैसे मैं बोलती हूँ जैसे इनके डॉग का नाम है फॉर एग्जाम्पल ब्रूनी, ठीक है, तो ब्रूनी इज अ क्यूट डॉग, ठीक है, ब्रूनी ईट्स मैनी स्नैक्स। तो बार बार अगर मैं ब्रूनी ब्रूनी बोलूंगी तो वो गलत हो जाएगा। तो ब्रूनी के बारे में अभी मैं बात कर रही हूँ, ब्रूनी क्या है, हमारा मेन सब्जेक्ट है। तो ब्रूनी के लिए मैं क्या बोलूंगी बाद में, इट इज माई डॉग, इट इज वेरी क्यूट डॉग, इट का मैं यूज करूंगी, ठीक है। लेकिन जब अगर हम बात कर रहे हैं उसकी ऑब्जेक्ट की तरीके से, यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा ऑलरेडी आई है, ठीक है, अभी डॉग हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, जिसके बारे में हम सेंटेंस में बोल रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग दूसरे प्रोनाउन यूज करते हैं, यानी कि दूसरे तरीके से हमारे प्रोनाउन आ जाते हैं। जैसे अगर वो फीमेल है तो हमने फीमेल का यूज किया, आई वॉक हर एवरी डे, तो ऐसे तरीके से हमारा चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे आई के लिए अगर हम लोग सब्जेक्ट की तरह यूज करें तो हमारा प्रोनाउन होता है आई, अगर हम लोग ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं तो हमारा प्रोनाउन क्या होता है, मी होता है। उसी तरह शी के लिए हम हर करते हैं, ही के लिए हिम करते हैं, या फिर हिज भी कर सकते हैं, ठीक है, HIS हिज भी कर सकते हैं हम लोग, अगर हम ही को ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं। इट का इट ही रहता है, यू का यू रहता है, वी यानी कि मेरे साथ अगर कोई और भी लोग हैं लेकिन मैं उसमें इंक्लूड होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि बहुत सारे लोग अलग से उसमें हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं। जब हम अपने आप को इंक्लूड करते हैं बाकी लोगों के साथ तो उसमें हम लोग वी का यूज करते हैं। तो वी को जब हम लोग ऑब्जेक्ट की तरह बोलते हैं तो उसमें जो हम प्रोनाउन यूज करते हैं वो अस का यूज करते हैं, अस यानी कि हम ही, एक ही बात होती है। ये जो दोनों है वो एक ही बात है, बस फर्क इतना है जब सेंटेंस में वो सब्जेक्ट की तरह यूज हुए जाएंगे तो हम लोग इस वाले प्रोनाउन का यूज करेंगे, जब ऑब्जेक्ट की तरह यूज किए जाएंगे या किसी सेकंड पर्सन के बारे में बात किए जाएंगे, थर्ड पर्सन के बारे में बात किए जाएंगे, तो हम लोग ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। और दे होता है हमारा देम, ठीक है। देखो वी यहाँ पे क्या है, मेन, वी फीड देम एवरी डे, हम उन्हें हमेशा खाना खिलाते हैं, वी फीड देम एवरी डे। अब वो क्या, किसकी बात कर रहे हैं, पहले तो वी है, वी यानी कि ये अगर बात कर रहे हैं तो ये इनके साथ कोई और भी है तभी उन्होंने वी बोला, अदरवाइज वो आई का यूज करते प्रोनाउन में, ठीक है। उनके साथ कोई और है तो वी कह रहे हैं, वी क्या है, इसमें सब्जेक्ट प्रोनाउन हो गया, ठीक है, वो अपनी बात कर रहे हैं। तो अब वो सब्जेक्ट हो गए तो ऑब्वियसली जो बाकी डॉग्स है वो क्या है, ऑब्जेक्ट हो गए। अब उनके लिए क्या होगा, उनके लिए जो प्रोनाउन यूज होगा वो हमारा ऑब्जेक्ट वाला प्रोनाउन यूज होगा। वैसे क्या होता है, अगर बहुत सारे डॉग्स हैं तो हम बोले दे आर क्यूट, दे का यूज करेंगे ना उनके लिए अगर हम सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं। लेकिन जब ऑब्जेक्ट की तरह यूज करें तो दे का मैंने क्या बताया था, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हमारा कौन सा हो जाता है, देम हो जाता है। तो वी फीड देम एवरी डे, ओके। ये देखो, दे, अब डॉग्स कह रहे हैं, ठीक है, डॉग्स बोल रहे हैं कि दे फीड, ये जो है ये दोनों, ये हमें क्या करते हैं, डेली खाना खिलाते हैं, फीड करना मतलब खाना खिलाते हैं, डॉग्स डॉग्स बोल रहे हैं। तो दे, अब ये क्या हो गए यहाँ पे डॉग्स, ये सब्जेक्ट हो गए क्योंकि वो बोल रहे हैं, बात वो कर रहे हैं। तो दे यानी कि ये फर्स्ट पर्सन हो गए, और इनकी बात कर रहे हैं तो वो क्या हो गए, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। तो दे फीड अस एवरी डे, ठीक है, ओके। तो अभी हमने जो सीखा हम वही देखते हैं, यहाँ पे हमें फिल करना है और यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट फिल करने हैं, हमारे जो ब्लैंक स्पेसेस है, ठीक है। आई का मैंने क्या कहा था, ऑब्जेक्ट बन जाता है मी। तो उस तरह अगर ऑब्जेक्ट हर है तो हर किसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होता है, वो होता है लड़की के लिए। तो लड़की का सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है, शी होता है, ठीक है। तो देन शी और हर, ही है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिज या फिर हिम हो जाता है, ठीक है। उसी तरह इट, तो इट हमारा चेंज नहीं होता, इट हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन भी वही होता है और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी वही होता है। देन हमारा यू आता है, यू का क्या होगा बताइए, यू का हमारा हो जाता है योर, वी का हो जाता है अस, और देम का सब्जेक्ट प्रोनाउन हो जाता है दे, ओके।
अब हमारे बी क्या होते हैं, ये जो बी फॉर्म होते हैं ना हमारे, वो उसमें हमारे इज एम आर आ जाते हैं, ये हमारे बी फॉर्म होते हैं, इनको हम बी भी कहते हैं, ये बी, ठीक है, बी वाला कैपिटल लेटर या वो हमारा अल्फाबेट्स वाला बी नहीं, बी ई वाला बी। अब इज एम आर इसमें हम लोग समझते हैं, ठीक है, इनके यूज करना हम लोग देखते हैं। In this video, you'll learn how to form the present simple tense of the verb to be. In the present simple, when we want to use the verb to be with the subject I, ये बेसिक चीज हम सबको ही पता है, टू बी के फॉर्म जो होते हैं वो होते हैं इज एम आर, हम सबको पता है इज किसके साथ यूज होता है, तो ये बहुत बेसिक सा ऑडियो, आई डोंट थिंक कि आपको इसको दोबारा सुनने की जरूरत है। इज किसके साथ यूज होता है, हमारा सिंगुलर के साथ यूज होता है, जब हम किसी सिंगुलर पर्सन के बारे में या सिंगल चीज के बारे में, सिंगल प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके साथ हम किसका यूज करते हैं, इज का यूज करते हैं। उसी तरह एम हम लोग किसके साथ यूज करते हैं, हमेशा हम लोग एम किसके साथ, आई के साथ यूज करते हैं। उसी तरह आर हम लोग किसके साथ यूज करते हैं, जब भी हम किसी प्लूरल की बात करते हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी प्लेसेस हैं, ठीक है, तो उनके बारे में जब भी हम बात करें उनके साथ हम किसका यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे। तो ये हम सबको पता होता है, तो ये हमारे टू बी फॉर्म होते हैं, एम, इज और आर, तो ये बेसिक चीजें हमें पता है। लेकिन इसका यूज होना सिंपल प्रेजेंट में, कॉन्टिन्यूअस में कैसे यूज होता है, तो वो हम लोगों ने इसमें देखना है। तो आई के साथ हमें पता है क्या लगता है, एम लगता है, ठीक है। आप उसको क्या कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्शन यानी कि शॉर्ट फॉर्म में आई एम को हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, आई अपोस्ट्रोफी एम लिखते हैं, पूरा एम नहीं लिखते, आई एम, ठीक है, इस तरीके से बोलते हैं। उसी तरह अगर हम देखें ही शी इट, ही शी इट जो है, ही क्या होता है, एक सिंगुलर बॉय, शी क्या होता है, एक सिंगुलर गर्ल, ठीक है, इट क्या होता है, कोई एनिमल हो सकता है या कोई एक सिंगुलर चीज हो सकती है, ठीक है, उसके साथ हमने किसका यूज किया, इज का यूज किया, उसको कॉन्ट्रैक्ट करके हम लोग कैसे बनाएंगे, ही इज, शी इज, इट्स, ठीक है। देन आता है नेगेटिव में, अगर हमें कोई नेगेटिव, नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें हमारा नॉट, नो का यूज किया जाता है। जैसे मैं बोलती हूँ कि आई एम, अगर मैं बोलती हूँ मैं लड़की हूँ, ठीक है, तो ये क्या एक पॉजिटिव सेंटेंस है। अगर मैं उसमें नहीं लगा देती हूँ कि मैं एक लड़की नहीं हूँ, ठीक है, अगर मैं उसमें नहीं लगा देती हूँ तो वो क्या हो जाता है, एक नेगेटिव सेंटेंस। तो जिस भी सेंटेंस में हम नहीं होने की बात करते हैं वो सेंटेंस हमारे क्या होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। और जो हमारे सिंपल सेंटेंस होते हैं, जैसे आई ईट नूडल्स एवरी डे, आई ईट नूडल्स एवरी डे, आई ड्रिंक जूस एवरी डे, तो ये क्या है, एक सिंपल सेंटेंस है, इसको हम लोग असर्टिव सेंटेंस या फिर पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि आई डू नॉट ईट नूडल्स एवरी डे, आई डू नॉट ईट नूडल्स एवरी डे, इसका मतलब क्या है कि मैं नूडल्स कभी हमेशा नहीं खाती हूँ, तो इसमें नहीं आ गया है, तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया हमारा, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। उसी तरह अगर मैं पूछूं कि डू यू ईट नूडल्स एवरी डे, तो ये क्या कर रही हूँ, मैं आप लोगों से क्वेश्चन कर रही हूँ, तो क्वेश्चन वाले जो सेंटेंसेस होते हैं वो कौन से होते हैं, हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए कि जब भी मैं बोलूं कि ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है तो आपको पता होना चाहिए पॉजिटिव सेंटेंस कौन सा होता है। अगर मैं बोलूं ये नेगेटिव सेंटेंस है तो आपको पता होना चाहिए नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है। नेगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस जिसमें नॉट या नो का यूज किया जाता है। उसी तरह अगर मैं बोलूं इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो मैं क्या, आपको क्या समझना है कि ये जो सेंटेंस है ये इंटेरोगेट क्वेश्चन है, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही शी इट है और हमारा वर्ब उसमें नेगेटिव होना चाहिए, तो इज नॉट का हम यूज करते हैं। ही इज नॉट, शी इज नॉट, ही इट इज नॉट, तो ही इजंट उसको कॉन्ट्रैक्ट करके शी इजंट और इट इजंट। उसी तरह अगर हम लोगों के सब्जेक्ट प्लूरल हैं, यू वी दे, तो उसके साथ जो हमारा बी फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है वो आर लगता है, ठीक है। तो अगर हम नेगेटिव इसको कर दे तो सेम हो जाएगा यू आर, ठीक है, तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट करके वो यू आर, अगर यू आर नॉट है तो यू आरंट हो गया। यू आर नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, यू आरंट होता है, वी आरंट, दे आरंट, ठीक है, इस तरीके से हम इसको बोलते हैं। जैसे ये यू आर नॉट, यू आरंट, वी आर नॉट, वी आरंट, दे आर नॉट, दे आरंट, ठीक है। इसको हम लोग क्यों बोलते हैं ऐसे, शॉर्ट करने के लिए, उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। ओके, अब हम क्या करते हैं, अभी हमने जो पहले पढ़ा इज एम आर का यानी कि टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब के बारे में, उसी से रिलेटेड हमारे फिल इन द ब्लैंक्स है। अब हम क्या करेंगे, इनको देखेंगे और अकॉर्डिंगली हम लोग फिल करेंगे कि इसमें इज एम आर में से कौन सा आएगा। हम लोग जब इसमें फिल करेंगे इज एम आर तो हमें क्या ध्यान देना है कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमारा सिंगुलर है, प्लूरल है या फिर हमारा क्या है,
हमें ध्यान देना है इस चीज का कि आई, अगर हम अपनी बात कर रहे हैं आई है उसमें, तो हमें किसका, एम का यूज करना है, ठीक है। अगर सिंगुलर पर्सन है तो इसका यूज करना है, और अगर प्लूरल की बात हो रही है तो हम लोग आर का यूज करेंगे, ठीक है। ओके, मेरी स्क्रीन में मुझे जो स्कूल दिख रहा है वो है GIC श्रीकोट। श्रीकोट, आप लोगों के पास माइक है तो अपने हैंड्स को रेज करिए, रेज योर हैंड्स अगर आपकी क्लास में माइक है, वर्किंग माइक है अगर, मतलब कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो एक बच्चा कोई भी माइक ले लो फटाफट। हम लोग ये सिंपल से क्वेश्चंस करेंगे, इसमें से आप लोग मुझे बताओगे कि इसमें इज आएगा, एम आएगा या फिर आर आएगा। कोई भी बच्चा फटाफट, जिसमें अच्छा खासा कॉन्फिडेंस है। नॉर्मल बात करेंगे, वर्चुअली बात कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, GIC देव प्रयाग, आप लोग माइक ले लो, कोई एक बच्चा। प्रिंस नेगी कहाँ है आज? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप, ठीक हो? यस मैम। ओके, चलो आपको समझ में आ गया ये इज एम आर वाला कॉन्सेप्ट? यस मैम। ओके, तो ठीक है, फिर मैं आपसे पहले के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस पूछूंगी कि इनमें हम लोग इज एम आर में से क्या फिल करेंगे, ठीक है। तो यस मैम। आपको विजिबल है तो आप पढ़ लीजिए इसको और आप मुझे बताओ इसमें क्या आंसर आएगा फर्स्ट वाले में। आर। ओके, वेरी गुड। आर क्यों आएगा, साथ में एक्सप्लेन भी करो। मैम क्योंकि वी के साथ आर, वी की, ओके, वेरी क्योंकि गुड। मैम और वी सब्जेक्ट क्या है में वी है। हमारा, और वी क्या होता है हमारा, सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल? प्लूरल। प्लूरल होता है। वेरी गुड, क्लैप करो इनके लिए सारे बच्चे, चलो सारे बच्चे क्लैप करो। वेरी गुड। वी क्या है हमारा, प्लूरल है, और वी के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, आर का यूज करते हैं। ओके, चलो सेकंड वाला बताओ। माई नेम डैश डेविड, क्या आएगा यहाँ पर? इज मैम, इज। इज, वेरी गुड, इसमें आएगा इज, क्योंकि क्या है ये, सिंगुलर पर्सन है। मेरा नाम क्या है, डेविड है, तो माई नेम इज डेविड, ठीक है। वेरी गुड। अब आप माइक किसी और बच्चे को दे दो, कोई भी बच्चा जो क्लास में कॉन्फिडेंट है कि वो आंसर करेगा। एनीवन? वेरी गुड। मॉर्निंग मैम। नाम बताओ अपना। गुड मॉर्निंग, नाम क्या है? शिवम रावत। शिवम शुभम रावत। रावत। ओके शुभम, चलो आप मुझे बताओ ये वाला, टुडे डैश मंडे। इज। वेरी गुड, इज आएगा, क्यों? क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, मंडे की बात कर रहे हो, और सिर्फ एक दिन की तो बात कर रहे हैं, यानी कि वो भी क्या हुआ हमारा, सिंगुलर हुआ, तो टुडे इज, आज क्या है, मंडे है। ओके, नेक्स्ट वाला बताओ, शी डैश अ स्टूडेंट। इज। सी वेरी इज गुड, ए इसमें भी स्टूडेंट। इज आएगा। वेरी गुड, क्लैप करो सारे बच्चे शुभम रावत के लिए, दोनों आंसर्स इनके भी ठीक है। वेरी गुड। ओके, अब माइक किसी और बच्चे को दे दो, कोई दूसरा बच्चा, फटाफट खड़े हो जाओ क्लास में से। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, व्हाट इज योर नेम? हिमांशु नेगी। कैन यू रिपीट योर नेम, एक बार दोबारा रिपीट करो। हिमांशु नेगी। हिमांशु नेगी। ओके, वेरी गुड हिमांशु। अब इसमें बताओ क्या आएगा फिफ्थ वाले में, आई डैश, सॉरी, एम। वेरी एम। गुड। आई के साथ क्या लगता है, एम का यूज होता है। एम। ओके देन, दे डैश हैप्पी पीपल, यहाँ पे क्या आएगा, आर। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि दे क्या है हमारा, सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल। प्लूरल है। वेरी गुड, क्लैप करो सारे बच्चे हिमांशु के लिए, सारे बच्चे क्लैप करेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छी क्लास है GIC देव प्रयाग। बैठ जाओ माइक ऑफ करके, फिर जब बोलूंगी तो ऑन करना। अब नेक्स्ट टाइम मैं GIC श्रीकोट से भी बात करूंगी, ठीक है। ये देखो कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, आप लोगों को भी पार्ट लेना चाहिए ना क्लास में, और जबकि इतनी बेसिक चीजें हैं, इज एम आर है, छोटी मोटी चीजें हैं, करना चाहिए पार्टिसिपेट। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है वेयर आर यू फ्रॉम, जो कि हमने पहले करा हुआ है ना। जब हम लोग A1 लेवल पे थे तब हमने ये बेसिक चीजें करी हुई हैं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। जैसे अगर आपसे कोई पूछे वेयर आर यू फ्रॉम, यानी कि आप कहाँ से हैं, ठीक है, तो उसका हम लोग आंसर कैसे देते हैं वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये क्या है, अलग अलग नेशनैलिटीज है। नेशनैलिटीज क्या होती है, नेशनैलिटीज यानी कि जहां से, जिस नेशन से हम बिलोंग करते हैं। हमारा नेशन क्या है, हमारा नेशन इंडिया है, तो हमारी नेशनैलिटी क्या है, इंडियन। हम इंडिया में रहते हैं, लेकिन नेशनैलिटी क्या होती है, नेशन अलग होता है, नेशनैलिटी अलग होती है, ठीक है। नेशन हमारा इंडिया है, लेकिन हम पर्टिकुलर सबकी, जैसे आप हैं जो उसमें रहने वाले सिटीजन हैं, उनकी नेशनैलिटी क्या होती है, वो होती है इंडियन। उसी तरह सारे कंट्रीज अलग अलग हैं, लेकिन उनकी नेशनैलिटीज को अलग नाम से बोला जाता है, वो हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है। सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन, वेयर आर यू फ्रॉम। अगर आपसे कोई पूछता है
वेयर आर यू फ्रॉम, तो उसका हम लोग कैसे आंसर देंगे? सबसे पहले तो ये देख लो आपके ये क्या है, फ्लैग्स है अलग अलग कंट्री के। पहला जो आपको दिख रहा है वो टर्की है, देन आता है ब्रिटेन, अमेरिका, ब्राजील, जर्मनी और इंडिया। ये हमारी क्या होती है, कंट्रीज होती हैं अलग अलग, कोई भी कंट्री हो सकती है आपकी, जापान है, कोरिया है, कोई सी भी, ठीक है, अलग अलग कंट्री है। Britain, America, Brazil, Germany, India, and Japan are countries. Turkish, British, लेकिन जैसे मैंने आपको बोला कि नेशनैलिटी में फर्क होता है और कंट्री अलग होती है। अब जो लोग टर्की में रहते हैं तो ठीक है, उनकी कंट्री का नाम क्या है, टर्की है, लेकिन अगर उनसे उनकी नेशनैलिटी पूछी जाए तो वो क्या बोलेंगे, आई एम टर्किश। ये नहीं बोलेंगे आई एम टर्की, इसका मतलब हो जाएगा वो खुद को कंट्री बोल रहे हैं कि मैं एक टर्की हूँ। नहीं, मैं टर्की में रहने वाला एक सिटीजन हूँ, तो मेरी जो नेशनैलिटी है वो क्या है, टर्किश है। तो जो टर्की की नेशनैलिटी है वो क्या है, टर्किश। उसी तरह ब्रिटेन की क्या, जो वहां रहने वाले लोग होते हैं वो क्या बताते हैं अपनी नेशनैलिटी, ब्रिटिश बताते हैं, ठीक है, ब्रिटेन वाले ब्रिटिश। अमेरिका के जो लोग होते हैं उन्हें हम अमेरिकन कहते हैं। जैसे कोई अगर आपसे अमेरिका से कोई आया है और आप पूछते हैं वेयर आर यू फ्रॉम, तो वो या तो बोलेंगे आई एम फ्रॉम। अगर आप आई एम फ्रॉम लगा रहे हैं तो फ्रॉम के बाद हम जो बोलते हैं वो हमारी कंट्री होती है, आई एम फ्रॉम अमेरिका। लेकिन अगर वो बोलते हैं आई एम अमेरिकन, तब वो आप अपने आप बारे में बता रहे हैं कि मेरी नेशनैलिटी क्या है, मैं अमेरिकन हूं। अगर आप क्या लगाते हैं, आई एम फ्रॉम अमेरिका, फ्रॉम बोल रहे हैं तो आप कंट्री का नाम बताएंगे। फ्रॉम नहीं लगा रहे, सिंपल कह रहे हैं आई एम, तो आप अपनी नेशनैलिटी बताएंगे, आई एम इंडियन, ठीक है, आई एम चाइनीज, आई एम जापानीज, आई एम जर्मन, इस तरीके से। तो जर्मनी की क्या है हमारी नेशनैलिटी, जर्मन है, वहां रहने वाले लोग अपनी नेशनैलिटी को जर्मन बताते हैं। उसी तरह इंडिया के इंडियन बताएंगे, जापान के जापानीज बताएंगे, ठीक है। तो ये फर्क पता होना चाहिए कंट्रीज और नेशनैलिटी में। in you say I am देखो जो मैंने आपको बताया, अगर आप आई एम फ्रॉम लिख रहे हैं तो उसके बाद आपकी कंट्री आनी चाहिए, नेशनैलिटी नहीं आती है। जैसे ये बच्चा क्या है, ये है चाइना से, तो वो क्या बोलता है, अगर वो फ्रॉम लगा रहा है, आई एम फ्रॉम चाइना, ठीक है। अगर वो सिर्फ इतना बोलता कि अगर वो आई एम बोलता है, उसके बाद आई एम के बाद मैंने क्या बोला, वो क्या बोलेगा, नेशनैलिटी बोलेगा। तो क्या बोलेगा, आई एम चाइनीज। तो ये डिफरेंस जिसको समझ में आ गया है वो अपने हैंड रेज करो अपने क्लास में। जिसको नेशनैलिटी और कंट्री में डिफरेंस पता लग गया है कि कब हम नेशनैलिटी बोलते हैं और कब हम लोग कंट्री बोलते हैं, जिसको ये समझ में आ गया वो अपने हाथों को खड़े करेंगे अपने क्लासेस में। जीआईसी श्रीकोट में समझ आया सबको, और जीआईसी देवप्रयाग में, जीआईसी देवप्रयाग में जिसको समझ में आया अपने हाथ खड़े करो, जो अभी तक मैंने बताया। वेरी गुड, ओके। जीआईसी श्रीकोट में मेरी आवाज आ रही है क्या, आपको आया समझ में? यस मैम। ओके, आपके पास माइक है, ठीक है ठीक है। चलो चलो, तो मैं आप ही से एक क्वेश्चन करती हूँ। आपका नाम क्या है, नाम बताओ। मैम माय नेम इज तनिषा चौहान। तनिषा चौहान, ओके तनिषा। तो मैं आपसे पूछती हूँ वेयर आर यू फ्रॉम, तो आप अपने एक तो सबसे पहला सेंटेंस बताओ अपनी कंट्री जिसमें इंक्लूड होगी, दूसरा सेंटेंस बताओगे जिसमें सिर्फ आई एम और आपकी नेशनैलिटी होगी, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है, बताओ। जी, आई एम फ्रॉम इंडिया। वेरी गुड। और अगर आई आप एम इंडियन। वेरी गुड, क्लैप करो सारे बच्चे इनके लिए क्लैप करो। पहली बच्ची आपकी क्लास में से खड़ी हुई है बोलने के लिए। वेरी गुड। तो डिफरेंस आपको सबको समझ में आ गया होगा। जब हम लोग अपने बारे में बताते हैं किसी को हम कहाँ से हैं, तो आप क्या बोलोगे, आई एम फ्रॉम बोल रहे हो तो आप अपनी कंट्री का नाम लोगे, आई एम बोल रहे हो तो आप अपनी नेशनैलिटी बोलोगे। वेरी गुड, बैठ जाओ। चलो फिर आगे मूव करते हैं। देखो ये एक और एग्जाम्पल है, आई एम टर्किश, आई एम के बाद नेशनैलिटी आती है, आई एम टर्किश। लैंग्वेज, अब लैंग्वेज भी सबके यहाँ अलग अलग होती है। तो जैसे हमारे यहाँ बोली जाती है हिंदी, उसी तरह टर्की में लोग रहते हैं वो लोग टर्किश लैंग्वेज का ही यूज करते हैं, यानी कि वो जो उनकी नेशनैलिटी है वही उनकी क्या है, लैंग्वेज भी है। तो वो क्या बोलते हैं, आई स्पीक टर्किश। अगर मैं बोलूं आई एम फ्रॉम इंडिया, आई एम इंडियन, आई स्पीक हिंदी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अपनी लैंग्वेज के बारे में बोलते हैं। ये एक अनदर एग्जाम्पल है, आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। आई एम अमेरिकन, आई स्पीक इंग्लिश। अमेरिका में लोग इंग्लिश बोलते हैं तो वो क्या बोलेगी, आई स्पीक इंग्लिश बोलेगी, ठीक है। ये लैंग्वेज है और ये नेशनैलिटी है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा डिफरेंस। तो जो आप लोगों का भी होमवर्क है वो इसी क्लास के डायरेक्ट बाद आप लोग कर सकते हैं।
आप दो दो पेयर हो जाइए। पार्टनर्स में आप लोगों को क्या पूछना है, सबसे पहले एक दूसरे को ग्रीट करना है, ठीक है। देन आपको क्या करना है, एक दूसरे का नाम बताना है एक दूसरे को। देन आप उनसे पूछोगे कि आप अपने नाम को कैसे स्पेल करते हो, हाउ डू यू स्पेल योर नेम। देन आप एक दूसरे को अपनी नेम की स्पेलिंग बताओगे। उसके बाद वेयर आर यू फ्रॉम करके आप अपनी नेशनैलिटी या आप अपने स्टेट का भी नाम बोल सकते हो, ठीक है, जहां से आप बिलोंग करते हो। तो इसकी आप लोग प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। बाकी हमारी क्लास डेली स्पोकन इंग्लिश की 10:15 से स्टार्ट होती है, तो आई होप आप कल की क्लास में भी ज्वाइन करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।